स्वागत है आपका जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? अब आप कहेंगे कि जी रहे हैं मैम, तो जी रहे हैं तो अच्छे से जीना भी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज के BBMQ का ये जो है पेपर नंबर 310 है, जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स मॉड्यूल 1। सिलेबस बहुत अधिक है बच्चों, तो हम फटाफट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप MBA लॉ के स्टूडेंट है, CA के स्टूडेंट है, कुछ कोई प्रोफेशनल है या फिर कोई प्रोफेसर है, कोई छोटे बच्चे हैं, आप भी सीख सकते हैं। और सीख कर आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है यही हमें बता रहा है कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस होता है। वरना आत्मा सिंह, अब आप कहेंगे ये कौन आ गया मैम? तो हाँ, मेरे लाइफ में एक आत्मा सिंह जो है वो भी थोड़े से विचित्र है। एक विचित्र बिहारी है और एक परमात्मा नाम का बंगाली भी है। और कहानी आगे बढ़ेगी और सच कहती हूँ मजा आ जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। पूरी तरीके से समझने के लिए आपको निरंतर साथ साथ चलना होगा, कंटिन्यूटी बरकरार रखनी होगी। आज हम बात करेंगे कि एक अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा या बन सकता है। बच्चों, जितने भी इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं, बिजनेस रिलेटेड, व्यवसाय से जुड़े हुए, सीरियस बातें, सीरियस मैटर के जितने भी कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस से रिलेटेड जितने कमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं, जनरली वो इनफोर्सिएबल होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इनफोर्सिबिलिटी, मतलब हमारे साथ अगर किसी सामने वाले ने, जिसके साथ हम अग्रीमेंट में हैं, अगर वो अपने वादा को तोड़ देता है। आपने एक गाना तो सुना होगा, वादा न तोड़। जी हाँ, आज हम बस उस गाने को याद करते चलेंगे इस पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगर सामने वाला पार्टी आपसे वादा तोड़ देता है तो आप उसे घसीट कर बच्चों पकड़ कर ले जा सकते हैं, कानून के हवाले कर सकते हैं। उसको कानूनी दरवाजा जो है आप खटखटा देंगे, उसको अंदर ले जाया जाएगा, उसका मरम्मत किया जाएगा। दोस्तों, हमारे पास एक लीगल रेमेडी मिल जाती है, मतलब कानूनी सहायता प्राप्त हो जाती है, ताकि हमारे साथ धोखाधड़ी ना हो, बचाव हो पाए, सिक्योरिटी हो पाए। क्योंकि एक दो पैसे का तो बच्चों अग्रीमेंट होता नहीं है, व्यवसाय तो पैसे का खेल है। और इसी कारण जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है कि कमर्शियल एग्रीमेंट जितने होते हैं वो सब लॉ के द्वारा इनफोर्सिएबल होते हैं। नहीं तो लोग लाखों लाख लेकर के भाग जाएंगे बच्चों, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब आप कहेंगे कि मैडम भागने वाले तो भाग ही रहे हैं, लेकिन आपको रुकना है बच्चों इस वीडियो में। एक अग्रीमेंट बच्चों खुद से इनफोर्सिएबल नहीं होता है। ये बात कौन कह रहा है बच्चों? हम नहीं कह रहे हैं बच्चों, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात कह रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बच्चों, एक अग्रीमेंट पहले कैसे बनता है हम उसे समझेंगे। पहले हम अग्रीमेंट को जब समझेंगे तो आप ये इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हैं कि मैंने, मान लीजिए, आपको ये चौक ऑफर किया कि आप इस चौक को ले लीजिए। अब आप कहेंगे कि मैम हमें इसे नहीं लेना है, आप कुछ महंगी चीजें दे। तो मैं महंगी चीज नहीं दूंगी, तो चौक नहीं लेना है तो आप इस डस्टर को ले लीजिए। बच्चों, मैंने आपको जो डस्टर दिया या फिर चौक दिया, ये है ऑफर, ऑफर है, या आप इसे ही कह सकते हैं प्रपोजल। अब आप कहेंगे कि मैडम हमें प्रपोजल के बारे में तो बहुत पता है। तो बच्चों, ये जो ऑफर है, ये जो प्रपोजल है बच्चों, आप इस चौक को रख लीजिए। अब आप कहेंगे मैम अब हम इसे रख लेते हैं तो क्या होगा? तो इसका मतलब जब आपने इस चौक को रख लिया तो ये एक्सेप्टेंस हो गया। सामने वाले, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है वो आपको चौक दे रहे हैं, मैं हूं मिस्टर एक्स। अब आप जो है मिस्टर वाई हैं। अब आप जो मिस्टर वाई हैं, आपने मेरे चौक वाले ऑफर को
एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, तो ये हो गया एक अग्रीमेंट। जनरली अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल नहीं होते हैं लॉ से, लेकिन कमर्शियल नेचर के अग्रीमेंट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो जितने भी कमर्शियल नेचर के अग्रीमेंट होते हैं सभी इनफोर्सिएबल होते हैं। तो बच्चों, आपने एक गाना सुना होगा, ठुकरा कर मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, यहाँ पर भी वही केस है। मैंने आपको चौक दिया बच्चों, आपने इस ऑफर को ठुकरा दिया, अब बारी है इंतकाम की। इंतकाम ये होगा बच्चों, इसी इंतकाम को हम कह सकते हैं इनफोर्सिएबिलिटी। मतलब आपने दिल तोड़ ही दिया बच्चों मेरा, अब होगा क्या कि मैं आपको घसीट कर पकड़ कर ले जाऊंगी, कानूनी सहायता मांगूंगी, और फिर होगा ये, तभी ये पॉसिबल है बच्चों जब हमारा एग्रीमेंट कमर्शियल हो, व्यावसायिक हो, बिजनेस वाला हो। लेकिन मान लीजिए हम आप जो हैं, मैं और आप जो हूं वो दोस्त हूं। अब जो हम दोनों दोस्त हैं बच्चों, ये जो है ये सोशल अग्रीमेंट है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। हमारा रिश्ता जो है, हमारा इंटेंशन जो है इसमें ऐसा नहीं है कि आप मुझे जबरदस्ती कानूनी सहायता लेकर आप मुझे जबरदस्ती कोर्ट में घसीट के ले जाएंगे, क्योंकि दो दोस्त में जनरली इंटेंशन नहीं होता है। तो क्या चीज का नहीं होता है मैम? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आप ही ना बताइए बच्चों, हस्बैंड जो है वाइफ से प्रॉमिस करते हैं कि इस बार करवा चौथ में मैं तुम्हें डायमंड की रिंग दूंगा या फिर डायमंड का ही कुछ महल बना दूंगा। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वाइफ को नहीं देते हैं एक डायमंड का महल या कुछ भी गिफ्ट। तो क्या एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड को घसीट करके कोर्ट का चक्कर लगवा देगी? तो नहीं बच्चों, इसलिए नहीं, क्योंकि हम लोग जो है डोमेस्टिक रिश्ते में होते हैं। हमारा जो रिश्ता है एक ऐसा रिश्ता है, घरेलू रिश्ता है, दो दोस्तों का घरेलू रिश्ता है, एक साथ खाते हैं बैठते हैं, भाई बहन का रिश्ता हो या किसी तरीके का रिश्ता हो बच्चों, इसमें इंटेंशन हमारा लीगल नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक रिश्ता है जो कहलाता है लीगल वाला। वो कौन सा रिश्ता है? तो कमर्शियल जितने भी रिश्ते होते हैं, बिजनेस के जितने भी रिश्ते होते हैं बच्चों, वो सभी जो है उनका रिश्ता जो है लीगल रिलेशन वाला होता है। इसीलिए दो बिजनेस पार्टनर एक दूसरे पर केस दायर कर देते हैं और इस तरीके से मजबूर कर देते हैं, अगर सामने वाले ने वादा को तोड़ दिया है, कि कानूनी दरवाजा को खटखटा कर सामने वाला अगर वादा तोड़ता है तो उसे सजा दिलवाने के लिए वो उसे ले जाते हैं। इसीलिए बच्चों, दिल तोड़ना, वादा तोड़ना जो है कॉन्ट्रैक्ट के केस में आसान नहीं होगा। कानून जो है बच्चों खूब पिटाई करेगी। अब बच्चों, हम एक बात पढ़ने वाले हैं जो लास्ट क्लास में हमने किया था और बार बार उसे पढ़ेंगे बच्चों जब तक याद नहीं हो जाता है। और याद भी कब तक रखना है बच्चों? मरते दम तक, नहीं तो अगले 100 जन्म तक। एक अग्रीमेंट है बच्चों, हमें उसे बनाना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। मैम आप तो बोल चुकी है लास्ट क्लास की एक अग्रीमेंट जो है बच्चों वो इनफोर्सिएबल नहीं होता है। इनफोर्सिएबल नहीं होता है, आपने बता दिया मैम, हम समझ गए कि सिर्फ कमर्शियल अग्रीमेंट ही इनफोर्सिएबल होते हैं। तो बच्चों, एक अग्रीमेंट जो इनफोर्सिएबल नहीं होता है वो कॉन्ट्रैक्ट तो कहलाएगा नहीं। तो एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे कैसे बच्चों? अगर एक एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी को जोड़ देते हैं, मतलब अगर दो लोग एक साथ अग्रीमेंट में आए, ए और बी अग्रीमेंट में आ गए बच्चों, अगर बी ने चालाकी की, बी ने ए को धोखा दे दिया, तो ए जो है लीगल रेमेडी ले सकता है, वो कानून का दरवाजा खटखटा सकता है और बी को जो है वो डांट लगवा सकता है, सजा दिलवा सकता है। ये इतना खतरनाक है बच्चों। मैम अब आप बताइए मैम कि एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना दे? तो बच्चों,
एक एग्रीमेंट में जब इनफोर्सिबिलिटी जुड़ती है, मतलब जब हमारे पास लीगल ऑप्शन अवेलेबल होता है तभी एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नहीं तो वो बेचारा अकेला अग्रीमेंट ही रह जाता है। और हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कह रहा है कि सुनो बिहारियों, सुनो बंगालियों, बना दो जल्दी से एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों, आप सभी बिहारी, बंगाली, झारखंडी, चाहे तमाम कोई भी देख रहे हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। लिट्टी चोखा बच्चों, बिहारी तो खूब खाते हैं। अब आप जो है खुश भी हो जाएंगे, मैम ये क्या कह दी, मुंह में पानी आ गया लिट्टी चोखा का नाम सुन के। वो भी दिन जो है पूरे ठंडे का पड़ रहा है, हम तो बिहार में लिट्टी चोखा खाना शुरू कर चुके हैं। बच्चों, एक लिट्टी और चोखा को बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना, मतलब बहुत सारे सामान लगते हैं ना, तभी तो एक सुंदर, अच्छा देखने में प्यारा प्यारा, छोटा छोटा, सुंदर सुंदर लिट्टी चोखा जो थोड़ा सा कम जला हुआ हो, टेस्टी वो बनता है। तो हमें इसके लिए जरूरत पड़ती है जैसे आटे की, इसके अलावा आलू लगता है, इसके अलावा धनिया पत्ता लगता है, इसके अलावा और भी मसाले लगते हैं। ये जब सब मिलता है बच्चों, आलू, आटा और जितने भी चीज है, तभी हम एक अच्छा वाला लिट्टी चोखा बनाते हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैडम हम जो है लिट्टी चोखा खाते नहीं है, तो आप माछ भात खाते होंगे, आप उसकी रेसिपी भी लिख लीजिएगा। अब हमें करना क्या है बच्चों, जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जब ये सारे मसाले मिलते हैं, तभी तो लिट्टी चोखा बनता है। जी हाँ बच्चों, इन द सेम वे, इसी तरीके से एक एग्रीमेंट जो होता है बच्चों, उसमें जो है अगर हम कुछ जोड़ देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो मैम क्या जोड़ना है, जल्दी बताइए मैडम। तो सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए, तीसरा फॉर्मूला है, आप लिखेंगे इसको। और कैसे लिखेंगे, एक एग्रीमेंट में अगर हम ई² जोड़ देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या बनता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैम फिर से आप मस्ती कर रही हैं, एक एग्रीमेंट जो होता है इसमें ये ई² क्या हो गया, तो बच्चों ये जो ई² है ये है एसेंशियल एलिमेंट, ये है एसेंशियल एलिमेंट, ये है एसेंशियल एलिमेंट। बहुत मेहनत कर रही हूँ बच्चों, और इसलिए कि जो भी इस वीडियो को देखें उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आसान हो जाए। अग्रीमेंट में जब हम ई² एसेंशियल एलिमेंट जोड़ देंगे तब बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये वही एसेंशियल एलिमेंट है बच्चों जो भी जितने बिहारी हैं जब लिट्टी चोखा बनाते हैं तो धनिया डालते हैं, मसाले डालते हैं, बिहार में जो सत्तू की फैक्ट्री लगा के रखे हुए वो सत्तू डालते हैं, एकदम अच्छा वाला, अच्छे क्वालिटी वाला। और जब सब मिल जाता है बच्चों तो वो बन जाता है एसेंशियल एलिमेंट। मैम तब तो ये एसेंशियल एलिमेंट बहुत जरूरी है मैम, क्योंकि हमको तो लिट्टी खाना ही खाना है। हम बिहारी हैं मैम, ब्रश करते हैं सुबह सुबह और सबसे पहले लिट्टी खाते हैं, उसके बाद ही हमारा जो डेली रूटीन है वो स्टार्ट होता है। तो बच्चों डेली रूटीन स्टार्ट करने के लिए, मतलब एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट की जरूरत होती है। लॉ की भाषा में जो है इसे हम एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। और उससे बनता क्या है बच्चों, तो उससे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, अग्रीमेंट प्लस पूरा भी लिख सकते हैं, और पूरा लिखेंगे तो बेहतर है, वरना टीचर घर आकर के पूछेगा ए का मतलब बताओ, ए का मतलब बताओ। अग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट इक्वल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और आपने अगर कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो किया है तो वीडियो नंबर 1 में मैंने कुछ सवाल दिए थे, एक ही सवाल था, 4 तरीके से एग्जाम में आएगा और आपको इन्हीं सब बातों को लिखना है। अग्रीमेंट प्लस एसेंशियल एलिमेंट इक्वल टू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों ये एसेंशियल एलिमेंट बच्चों इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको एक स्वादिष्ट लिट्टी चोखा बनाना है, और लिट्टी चोखा बनाना है तो उसमें बिहारी कैसे पीछे रहेगा।
और बिहारी किसी चीज में पीछे नहीं है बच्चों, तो लिट्टी चोखा में तो सबसे आगे है। और अब जब हम आगे हैं तो चलिए शुरू करते हैं खेल और बनाते हैं एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट। अब हम जो है लिखने वाले हैं, अब जो हम लिखने वाले हैं बच्चों, आप हेडिंग दे सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट। जो वीडियो नंबर 1 का सवाल है उसका यही सारा जवाब होगा बच्चों। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और धीरे धीरे वीडियोस में आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी वैलिड और वॉइड का क्या अंतर होता है, और फिर मजा आएगा आपको। हमें क्या बनाना है, लिट्टी चोखा बनाना है, मतलब एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो एसेंशियल एलिमेंट बच्चों सुनिए, हो सकता है किसी बुक में एसेंशियल एलिमेंट जो है वो 5 दे, या हो सकता है 8 ही पॉइंट दे, या ये भी हो सकता है कि कोई बिहारी ऑथर ने किताब लिख दिया हो तो वो बढ़ाते बढ़ाते बातों को 15 पॉइंट भी कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक भी क्वालिटी, मान लीजिए 15 क्वालिटी है, अगर एक भी क्वालिटी मिस हो जाती है बच्चों तो लिट्टी चोखा नहीं बन पाएगा। हमें बनाना क्या है, लिट्टी चोखा। और लिट्टी चोखा बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सारी की सारे एसेंशियल एलिमेंट मिलने चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये जितने एसेंशियल एलिमेंट है बच्चों, अगर किसी एग्रीमेंट में मिल जाते हैं, मतलब जितनी क्वालिटी हम जितने चेकलिस्ट हम बनाएंगे यहाँ, अगर वो मिल जाते हैं तो शादी पक्की, नहीं तो शादी जो बात हो रही है उसी पे बवाल कर देना है। लड़के की सारी क्वालिटी, लड़की की सारी क्वालिटी जो है वो लिस्ट अब प्रिपेयर हो रही है, तभी बात पक्की होगी, तभी कबूल होगा, नहीं तो नहीं कबूल होगा। और आप जो है अगर कॉपी में इस तरीके से लिखते हैं फिर बात बन जाएगी बच्चों, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। फिर एक क्वेश्चन जो कि 14 मार्क्स का भी आता है कई यूनिवर्सिटी कॉलेज में, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आते हैं। अगर इस तरीके से आप लिख देते हैं तो फिर मजा आ जाएगा। पहला पॉइंट, पहली क्वालिटी, लिट्टी और चोखा बनाने के लिए, एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो आप भी लिखेंगे एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज। हम धीरे धीरे बढ़ेंगे बच्चों, इसलिए क्योंकि हमें आराम से समझना भी है, और कम से कम टॉपिक के सहारे हम जो है सिलेबस कंप्लीट कर लें और जानकार भी हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मामले में। बच्चों एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो पहला एसेंशियल क्वालिटी है, एसेंशियल एलिमेंट की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पर है उसका अर्थ एटलीस्ट 2 और मोर पार्टी, मतलब कम से कम 2 लोगों की जरूरत है, या वो ज्यादा भी हो सकते हैं। और मुझे मालूम है बच्चों कि लिखने वाला जरूर बिहारी है, मोल जो है ज्यादा की बात कर दिया है, एक्स्ट्रा बातें करने वाला जो है वो बिहारी ही होता है। जितने बिहारी हैं कमेंट बॉक्स में धमाल मचा दीजिएगा और बताइएगा कि हम बिहारी हैं या क्या हैं। आप अपनी बात कीजिएगा, वैसे हम का रोल जो है बिहार में बहुत अधिक है। जितने बिहारी होते हैं आपको मालूम होगा बच्चों, जहां नॉर्मली लोग मैं बोलते हैं, मतलब मैं का मतलब एक होता है, खुद से खुद के बारे में बात है, लेकिन बिहारी जो है हम बोलते हैं। अब इस हम का क्या मतलब है वो आप ही बताइएगा। वैसे अब हम जो बोल रहे हैं आप उसे सुनिएगा। पहली क्वालिटी जो है एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज। किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो पहली शर्त है, लिट्टी को चोखा बनाने के लिए पहली शर्त है कि हमारे पास आटा होना चाहिए और आलू तो होना ही चाहिए। आलू की कमी नहीं है बच्चों देश में, बिहारी घरों में सुबह दोपहर शाम जो है आलू ही आलू बनता है, आलू पनीर, आलू दम आलू। खैर अब हम आते हैं टॉपिक पर कि एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज। मैम आप बहुत मजाक करती हैं, तो मजाक कर करके हम जल्दी जल्दी समझेंगे। कम से कम एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 2 या फिर 2 से अधिक लोगों की जरूरत होती है। जनरली यहाँ जिस 2 की बातें हो रही हैं वो ये है, एक जो है वो ऑफरर होना चाहिए, दूसरा जो है ऑफरी होना चाहिए या होनी चाहिए। ठीक है, मतलब
एक बायर होना चाहिए, दूसरा सेलर होना चाहिए, एक डेटर हो सकता है, दूसरा क्रेडिटर हो सकता है, एक ऑफरर हो सकता है। मैंने आपको चौक ऑफर किया, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, कम से कम 2 लोगों की तलाश है, 2 लोगों की तलाश है। फिर कहानी आगे बढ़ेगी कि कई बार कुछ बिहारी ऐसे होते हैं कि 4-5 लोग एक साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाते हैं। तो ये सब तो चलता रहता है बच्चों, ये इच्छा पर है। एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज या एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन, कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ बात जो है कमर्शियल नेचर की बात हो रही है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन रिलेटेड बात हो रही है, बात बिजनेस की हो रही है। एसेंशियल एलिमेंट जो है एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हो रही है। तो एटलीस्ट 2 और मोर पार्टी जो है, ये पहली क्वालिटीज है। फटाफट बच्चों, घर में आपका टास्क रहेगा, पहले दिन वाले वीडियो को, सेकेंड दिन वाले वीडियोस को देखना है, लिखना है, और जो क्वेश्चन दी हूँ फटाफट उसके आंसर्स को लिखना है। अगर वीडियोस को समझने में कोई परेशानी आ रही है, कमेंट आपके लिए कमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे इनफोर्सिबिलिटी के थ्रू जो है, अगर कोई धोखा देता है बच्चों, सामने वाला अगर हमें धोखा देता है, तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, हम उसे ले जा सकते हैं, पकड़ के पिटवा सकते हैं उसको। तो उसी तरीके से आपके लिए कमेंट का दरवाजा खुला है, आप आइए और अपनी समस्याओं को लिखिए, क्या प्रॉब्लम है उसे बता सकते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं, आप ये मत बोलिएगा कि मैडम पढ़ने में ही मन नहीं लग रहा है, मन लगाना पड़ेगा बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज के बाद दूसरा जो शर्त है, एसेंशियल एलिमेंट जो है एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, मतलब लिट्टी चोखा बनाने के लिए। अब आलू हो गया बच्चों, आटा हो गया, अब दूसरी शर्त है कि पानी भी तो होनी चाहिए, या फिर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल भी तो होना चाहिए। सत्तू कैसे बनाएंगे बच्चों? तो उसके लिए जो दूसरा पॉइंट है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मतलब एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब एक ऑफरर हो, दूसरा ऑफरी हो। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने उसे ले लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तभी बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऑफर दे रही हूँ और आप ठुकरा दे रहे हैं बातों को, तो फिर मुश्किल है बच्चों। दूसरा क्वालिटी है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। मतलब बायर जो है, अगर सेलर जो है बायर को कुछ ऑफर करता है, आप इस चौक को खरीद लीजिए, और फिर जो वो बायर है बोलता है हाँ चलिए मैं रेडी हूँ, तभी बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलर ऑफर कर रहा है और सामने से रजामंदी नहीं आ रही है, तो बात नहीं बनेगी बच्चों। दूसरा क्वालिटी है ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होना चाहिए, सिर्फ ऑफर से बात नहीं होने वाली है। आज जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेनसिया है, रामबाण औषधि है। अगर इसे नहीं पढ़ते हैं तो फिर बच्चों मामला खराब हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बच्चों मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, अगर आप भूल गए हैं, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग जो है बचपन में ही बूढ़े हो गए हैं, मतलब बच्चे बूढ़े हैं, तो आपको हो सकता है चीजें याद ना हो, पर मुझे जो है, क्योंकि मैं पूरी बुढ़िया हो चुकी हूँ, तो मुझे बात जो है वो याद रह रहे हैं। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जितने डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, मतलब हस्बैंड ने प्यार से वाइफ को कह दिया कि आज मैं तुम्हें शाम को रेस्टोरेंट ले जाऊंगा, तुम तैयार रहना, कहीं घूमने चलेंगे, और अगर शाम को पति आया और झूठी बहाने करने लगा कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, चलो घर में ही कुछ खा लेते हैं बनाकर, तो इस तरीके की बातें हो रही है, तो कोई भी वाइफ जो है अपने पति को तो तंग नहीं करेगी बच्चों, तो वो कहेगी छोड़ो कोई बात नहीं है। अब क्या कोई वाइफ जबरदस्ती पति को कोर्ट के दरवाजे ले जाएगी, कोर्ट में ले जाएगी और डांट लगवाएगी, या फिर सजा सुनवाना चाहेगी? इसलिए नहीं चाहेगी बच्चों, क्योंकि हमारा जो घरेलू रिश्ता है उसमें लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, लीगल फैक्टर नहीं होता है। जैसे दो दोस्त प्रॉमिस करते हैं कि भाई शाम को चलो एक साथ मिलेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे,
मौज मस्ती करेंगे। अगर आपका दोस्त शाम के समय फोन करता और कहता भाई आज तो नहीं निकल पाऊंगा, आज पापा कुटाई कर रहे हैं भाई, तो फिर आप कहेंगे कोई बात नहीं है, मेरी भी घर में कुटाई हो रही है तो आज छोड़ दिया जाए। तो क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को कोर्ट ले जाएगा? नहीं ले जाएगा बच्चों। लेकिन हाँ, अगर मिस्टर एक्स जो है और मिस्टर वाई किसी बिजनेस एग्रीमेंट, किसी कमर्शियल एग्रीमेंट में है, जो व्यवसाय से रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, अगर उसमें कोई चालाकी करता है बच्चों, तो फिर मामला आसान नहीं है, क्योंकि उनके बीच का रिश्ता लीगल रिलेशनशिप है। हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो घरेलू बातें नहीं है, वो सामाजिक बातें नहीं है, बिजनेस मोटिव है जिसमें लाखों रुपया करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कोई एक नुकसान में चला जाता है बच्चों, तो जान तक चली जाती है और उतना भारी नुकसान झेलना जो है बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेमेडी देता है, एक सहायता देता है बच्चों कि हम जो है अगर किसी एक्ट से बंध जाते हैं, अगर व्यवसाय पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर लागू होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट पर, तो फिर जो है एक बायर, एक सेलर, एक डेटर, एक क्रेडिटर, दो पार्टनर्स सुरक्षित हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट आपको पता चल गया होगा कि जनरली हमारा जो निजी रिश्ता होता है, हमारा जो सामाजिक रिश्ता होता है, भाई बहन, दोस्त यार, हस्बैंड वाइफ, या आपका रिश्ता आपके दादाजी के साथ, दादी जी के साथ, आपके कोई दोस्त हो, कोई खास दोस्त हो, परम मित्र हो, कोई दोस्तनी हो, कुछ भी हो, हमारा जो रिश्ता होता है बच्चों जनरली घरेलू रिश्ते, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि दो बिजनेसमैन या दो पार्टनर्स जिनका बिजनेस का रिश्ता है, जिनका रिश्ता व्यवसाय वाला है, तो फिर हमारा जो है मामला लीगल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि हम दो पार्टनर साथ में आकर बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य जो है वो मुनाफा कमाना होता है, नुकसान झेलना नहीं होता है। अब हम चलते हैं बच्चों, अच्छा बच्चों, एक चीज बताना भूल गई। हमने जो अभी पॉइंट पढ़ा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उसमें एक बहुत फेमस केस लॉ है बेलफर वर्सेस बेलफर। एक हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को एक्सपेंस देने से मना कर देता है बच्चों, और फिर जो है वाइफ जब कोर्ट केस करती है, जब याचिका दायर होता है, अपने पति की शिकायत करती है, तो फिर कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो लोगों को चौंका देता है, डरा देता है। जितने लड़के हैं डर जाते हैं, जितनी महिलाएं हैं वो भी रोने लगती हैं। होता ये है बच्चों कि कोर्ट कह देता है कि हस्बैंड और वाइफ में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। कंटिन्यू बच्चों लिख रही हूँ, समझा रही हूँ, इसलिए स्क्रीन की ओर नहीं देख पाती हूँ, लेकिन आप भावनाओं को समझेंगे और आप पढ़ते रहेंगे। अंत में जो है बच्चों कुछ भी मैटर नहीं करता है कि हमारे पास किन किन चीजों का अभाव है, मैटर बस यही करता है कि हम उस अभाव में कैसे भाव बढ़ा रहे हैं, यही चलता है बच्चों। इंटेंशन टू क्रिएट जो लीगल रिलेशनशिप का पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे। जनरली लोग नहीं लिखते हैं, आप मेंशन जरूर कीजिएगा। बेलफर वर्सेस बेलफर, मैं एक काम करूंगी कि इस लॉ की अलग से वीडियोस बना दूंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, 4 नंबर पॉइंट, वो पॉइंट है फ्री कंसेंट का। बच्चों कंसेंट का मतलब होता है बच्चों सहमति, मतलब हामी भरना। जैसे आपने मुझसे कहा कि मैम आज पिकनिक पे चल रहे हैं हम लोग, आप भी साथ चलिएगा क्या? फिर मैं बोलूंगी, पहले तो ना करूंगी, लेकिन फिर कहूंगी कि हाँ मुझे भी जाना है आपके साथ पिकनिक पर। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि पिकनिक जाने में मेरी सहमति है। कई बार ऐसे एग्रीमेंट फॉर्म होते हैं बच्चों, कई बार जब सामने वाले जो पार्टी वाले होते हैं, जो हमारे सामने हैं, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं जो हमारे सामने हैं, उनकी सहमति होती है कि चलो काम को इजीली कर लेंगे। लेकिन कई बार बच्चों होता ऐसा है
कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, वो बी को कहते हैं कि तुम मुझे अपनी गाड़ी दे दो। बी बार बार कह रहा है कि यार मैं जो हूँ अभी गाड़ी को बेचने के प्लानिंग में नहीं हूँ, मुझे मेरे अंदर कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, मन में ऐसा नहीं चल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूं। एक दिन ए जो है बी के पास पहुंचता है, उसके पास जेब में बहुत बड़ा सा बंदूक होता है बच्चों, बहुत बड़ा, और वो बी का जो है कान के ऊपर बंदूक लगा देता है और कहता है कि अब बताओ मुझे अपनी गाड़ी दोगे या नहीं दोगे। तो बी कहता है हाँ 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 हाँ। अब आप बताइए, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं बच्चों, उसी तरीके से बी का भी हाल हो गया, वो डर गया बच्चों और उसने जबरदस्ती कह दिया हाँ हाँ हाँ। बच्चों इसी तरीके से इन द सेम वे कई ऐसे सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट कर दिए जाते हैं जब हमारा फ्री कंसेंट नहीं होता है। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन सामने वाला पार्टी अगर वो आपको अपने बिजनेस में शामिल करना चाहता है, आपके साथ कोई कमर्शियल रिश्ता बनाना चाहता है, व्यवसाय से रिलेटेड कोई काम के साथ आपसे जुड़ना चाहता है, तो फिर वो आपके साथ जबरदस्ती करता है। और क्या जबरदस्ती को हम सहमति बोलेंगे? नहीं बच्चों, जबरदस्ती जो है वो दबाव है, जबरन, और जबरन की गई चीजें अच्छी नहीं होती है बच्चों। और ये बात कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम पढ़ रहे हैं फ्री कंसेंट। किन किन कारण से बच्चों, किन किन रीजंस के कारण कंसेंट जो है वो हमारा फ्री नहीं हो पाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आपको इसे पूरी तरीके से समझना है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि सेक्शन 10 पर थोड़ा सा ध्यान दें और उसे पढ़ें, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सेक्शन 1 से लेकर 75 जो है बस अब वही उसके हिस्से में है। और ये बताइएगा, आप लोगों का टास्क है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा आप लोग सच में पढ़ रहे हैं कि नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल कितने सेक्शन होते हैं आप ये जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अब वो सारे कहां कहां चले गए। बच्चों कुछ कारण है, कुछ फैक्टर है जिसके कारण कई बार बिजनेस में, कई बार कमर्शियल रिश्ते में हमारा कंसेंट फ्री नहीं होता है। मतलब हम हाँ तो बोल रहे हैं पर वो वॉलेंट्री तौर पर नहीं, खुद के मन से नहीं, दबाव में बोल रहे होते हैं। और उसका पहला फैक्टर है बच्चों कोअर्सन। कोअर्सन का अर्थ ही होता है दबाव, और कोअर्सन एक ऐसा ऑफेंस है बच्चों जो कि पनिशेबल है आईपीसी के अंदर। आईपीसी के अंदर कोअर्सन जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है। किसी से किसी पर दबाव डालकर हमें जबरदस्ती अग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं बच्चों? एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। दूसरा है बच्चों, इसके अंदर दूसरा जो फैक्टर आ जाएगा, कोई मिस्टेक भी हो सकता है बच्चों, कोई मिस्टेक भी हो सकता है, वो किसी के द्वारा हो सकता है। जब हम गलती से एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो जाते हैं, या फिर जानबूझकर चीजों को छिपाकर, फैक्ट को छिपाकर हमारे साथ कोई एग्रीमेंट फॉर्म कर लिया जाता है, और होता ये है कि उसमें बात कुछ और भी छिपी होती है, आधी अधूरी कहानी बताई जाती है बच्चों, ये भी तरीका गलत है। इन सिचुएशन में बच्चों फ्री कंसेंट नहीं होता है, ये जबरन या फिर किसी ऐसे तरीके से हो जाता है कि सामने वाले पार्टी को मालूम ही नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं, आपको बताया कुछ और जा रहा है, लेकिन जब सामने कुछ आता है तो वो कुछ और ही होता है। ये कितना डेंजर है बच्चों, आप समझ सकते हैं, और ये कितना हार्मफुल है। और बात यहाँ हो रही है बच्चों, सारी बात इमोशनल नहीं होती है बच्चों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लीगल रिलेशनशिप की बात करता है। वो बात करता है कि अगर दो लोग, दो पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, किसी अग्रीमेंट में है, तो हमें उसको ऐसा तैयार करना है, वो इतना मजबूत हो बच्चों कि कानूनी सहायता मिले, नहीं तो लाखों करोड़ों जो है उसका नुकसान जो है कोई नहीं चाहेगा कि वो उसे उठाए। अंत में कोअर्सन मिस्टेक तो है बच्चों, इसमें 2-3 और भी बात है। और क्या है मैम वो सारी बात? तो बच्चों इसमें फ्रॉड भी हो सकता है बच्चों। कई बार फ्रॉड के जरिए भी, या फ्रॉड लोग भी आपके साथ मिलकर जो है गलत तरीके से अग्रीमेंट बना लेते हैं। हमको क्या करना है? एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है।
तो ये जो क्वालिटी है वो भी होनी चाहिए बच्चों। कंसेंट फ्री होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब चीज अगर हो जाता है बच्चों तो फिर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनेगा। और भी कुछ कारण है बच्चों। अनड्यू इन्फ्लुएंस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ वही पढ़ा रही हूँ जिसके आने की संभावना 110% है, जिसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस भी होता है बच्चों, कई बार किसी दबाव में, किसी इन्फ्लुएंस के जरिए जो है हमें मतलब जबरदस्ती, हमारी मन नहीं होती है, मर्जी नहीं होती है, जबरन हमसे हाँ हाँ बुलवा लिया जाता है। इसके अलावा बच्चों इसी में एक है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब बोला कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है, बोला गया अच्छा अच्छा, हो गया बुरा बुरा। ये बहुत सारे फैक्टर है। अच्छे से पढ़ना है और कोवर्सन मिस्टेक सब कुछ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। तो अगर हम उतने साफ माइंड के स्टूडेंट है, अगर हमें अच्छा मार्क्स लाना है और सीखना है बेटर बच्चों, मार्क्स की बात नहीं है, बात है कि इतना काबिल बन जाना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, या हम जो कुछ भी कर रहे हैं ताकि हम थोड़े अलग नजर आए, कुछ विशेष नजर आए। बाकी कॉमन आंसर तो कोई भी लिख लेगा बच्चों, हमें तो खास काम करना है। ये है बच्चों फ्री कॉन्सेंट। कोअर्सन मिस्टेक, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन। कोअर्सन मिस्टेक, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन। बच्चों पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि कई बार एग्रीमेंट बन तो जा रहा है लेकिन आपको हैरानी होगी कि हमसे वॉलेंट्री तरीके से नहीं, इनवॉलेंट्री तरीके से डरा के, धमका के, फंसा के, रुला के हमसे बस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जा रहा है, अग्रीमेंट कर लिया जा रहा है। और जब जिस चीज में हमारी रजामंदी नहीं है बच्चों, जिस चीज को हम कबूल नहीं करते हैं बच्चों, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा आपको मालूम है बच्चों। फिर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा बच्चों। चलिए आज बस 5th पॉइंट तक करेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा बर्डन ना लगे, घर में भी पढ़ें। जितने पॉइंट को मैंने बताया है घर में भी उसे पढ़ें, और घर में जब आप उसे पढ़ेंगे, अब ये जो पॉइंट मैं लिख रही हूँ वो बिहारियों का सबसे पसंदीदा है। क्या मैम बिहारियों को बस बोलती रहती है? क्या हुआ मैम, कोई बिहारी आपको परेशान किया क्या? बच्चों उसकी एक बहुत दुख भरी कहानी है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी बच्चों। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बच्चों अगर ये क्वालिटी भी नहीं होती है तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अगर ये क्वालिटी भी नहीं होती है, पॉइंट नंबर 5 है, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। बच्चों ऐसा बहुत देखते हैं हम लोग कि कई बार कोई दरवाजे पे, गेट पे कोई बाबा आ गए, कोई पंडित जी आ गए, कोई आदमी आ गया, वो आके आपको कहे कि तुम आज रात जंगल में अकेले निकल जाओ, और जब तुम जाओगे तो फिर तुम्हें वहां पर एक नागमणि मिलेगा, तुम उसे लेकर चले आना। बच्चों क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है? तो जनरली बच्चों इन सब चीजों पर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, लोग प्यार मोहब्बत में बच्चों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, ये कह देते हैं प्यार प्यार में बच्चों। प्यार होता ही ऐसा है बच्चों, अंधा होता है बिल्कुल। कानून भी तो अंधा है बच्चों। कहता है कानून कि हमें सब दिखाई देता है, पर कानून को क्या सब दिखाई देता है? जरूर बताइएगा बच्चों। हम कह देते हैं कि हम जो है तारा को तोड़ कर ले आएंगे, प्यार मोहब्बत में बोल देते हैं बच्चों। चुनाव में, इलेक्शन के समय बच्चों जितने पॉलिटिशियन है वो वादा कर देते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, पर ऐसा क्या होता है? नहीं होता है बच्चों। उसकी पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस की बहुत कम है, चांसेस कम है। या आपका कोई दोस्त बोल दे कि मैं जो हूँ तुम्हें कोई एक ऐसा जादुई जिन देने वाला हूँ, कुछ देने वाला हूँ खास, तुम आज रात को आ जाना कहीं जंगल में। तो बच्चों ऐसी जितनी बातें हैं, अजीबोगरीब बातें, उनके चांसेस कम होते हैं। या कोई पंडित जी ऐसा भविष्यवाणी कर दें कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, तो उसके चांसेस कम होते हैं बच्चों, क्योंकि मेहनत जो है, मेहनत के अलावा जो है कोई रास्ता नहीं है बच्चों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है बच्चों जब उसमें पॉसिबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि अग्रीमेंट पेपर ऐसा हम तैयार कर दिए फिल्मी, इतना आर्टिफिशियल उसमें क्लॉ लगा दिए, ऐसी ऐसी बातें कर दिए। बिहारी 2-3-4 लाइन एक्स्ट्रा भी जोड़ देते हैं बच्चों, बड़ी बड़ी कहानियां बना लेंगे।
बड़े बड़े खेत खरीद लेंगे, बड़े अमीर होते हैं बिहारी बच्चों, लेकिन इतना कुछ एक्स्ट्रा उसमें लिट्टी चोखा ऐड कर देते हैं तो बात बिगड़ जाती है बच्चों। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसके होने की संभावना हो पाए चीज। हम बोल तो दे रहे हैं कि तारा तोड़ देंगे, आसमान से ले आएंगे तारा, जाकर के उड़ के ले आएंगे बच्चों, पर ऐसा नहीं होता है बच्चों। असल जिंदगी में समोसा जो है उसे बनाना बहुत कठिन है बच्चों। यहाँ तो बात हो रही है तारा तोड़ने की, ऐसा नहीं होता है। चलिए थैंक यू। और बच्चों जरूर बताइएगा क्लासेस जो चल रही है समझ आ रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है। कोई शिकायत है तो शिकायत रखिए, कुछ सजेशन है तो सजेशन दीजिए, कुछ कहना है तो जरूर कहिए। लेकिन मैंने अपनी ओर से कह दिया है, पढ़ रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों क्लास तो एंड हो रहा है, लेकिन फिर से इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए बच्चों और मरते दम तक याद रखिएगा बच्चों। वैसे ना ही मरे आप, बेहतर है आप अमर हो जाएं। हर इंसान जो है जब तक वो लाइफ को नहीं समझता है वो सोचता है हम अमर हो जाएं, लेकिन आप भी अमर हो जाइए। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो अग्रीमेंट तो होते हैं, लेकिन हम तो साबित ही तो कर रहे हैं बच्चों। उतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो कर क्या रहे हैं? ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट। चलो इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बच्चों वो सभी उसके अंदर अग्रीमेंट तो होता है। लेकिन बच्चों कितना सच्चा बात है, ये कितना प्यारा स्टेटमेंट है कि ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो वीडियोज आते रहेंगे। अगर आपको नहीं पढ़ना है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हैं, आपको फिर नहीं समझ आएगा बच्चों। पसंद की वीडियोज को चुन चुन कर नहीं देखना है, ये पार्ट वाइज आ रहे हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट, लेकिन हाँ ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। वही तो हम बताने वाले हैं बच्चों कि जितने अग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। और बनाते कैसे हैं इसे याद करना है बच्चों। 14 मार्क्स में ये क्वेश्चन फाइनल है बच्चों, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, अगर इसको नहीं पढ़ते हैं तो पाप लग जाएगा बच्चों। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे हटाती हूँ बच्चों और अंतिम लिख कर एक स्टेटमेंट क्लास को एंड करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी घर में पढ़ेंगे। जो अभी हमने स्टेटमेंट लिखा है आप उसके बाद ये लिख सकते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट से करे प्यार वो अग्रीमेंट से कैसे करे इनकार। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों अग्रीमेंट शामिल होता है, लेकिन जितने भी अग्रीमेंट है बच्चों उनमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट हम बना रहे हैं और जिस चीज से बना रहे हैं वो है एसेंशियल एलिमेंट। फ्यूचर अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं। जोहार मैम से ये स्टेटमेंट छोड़कर जा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास